मेरा नाम विजय है। मेरी शादी 2011 में एक साधारण से परिवार में हुई थी। उस समय मेरी उम्र 22 साल थी। मेरे ससुराल में मेरी पत्नी, एक छोटी साली जिसकी उम्र 16 साल थी और मेरे ससुर रहते थे। मेरी सास का देहांत लगभग 6 साल पहले ही हो गया था। मेरी पत्नी का कोई भी भाई नहीं था और ससुर भी अक्सर अपने गांव में रहते थे। इसलिए मुझे शादी के बाद अपनी पत्नी और साली के साथ उनके शहर वाले घर में रहना पड़ा। मेरी पत्नी दिखने में बहुत सुंदर है। साली से भी ज्यादा मैंने कभी भी अपनी साली को बुरी नजर से नहीं देखा। हम लोगों की जिंदगी बहुत ही मजे से कट रही थी। शादी के 1 साल बाद मेरी पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। क्योंकि बच्चा अभी छोटा था और उन दोनों की देखभाल करने वाली कोई समझदार स्त्री नहीं थी, तो मेरी माँ ने मेरी पत्नी को अपने घर बुला लिया। अब घर में मैं और मेरी साली अकेले रह गए थे। मैं उससे बहुत कम बात करता था और सुबह जल्दी काम पर निकल जाता था और रात को देर से आता था। मेरी साली मुझे खाना खिलाने के बाद पड़ोस में रह रहे अपने ताऊ के घर में सोने चली जाती थी और सुबह जल्दी आकर मेरे लिए खाना बना देती थी। सारी चीज अपने हिसाब से सही चल रही थी। पत्नी से बिछड़े हुए लगभग 1 महीना हो गया था और अब मेरा मन बेताब होने लगा था, लेकिन कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। मैं कभी कभी कोई अश्लील फिल्म की सीडी लाकर रात में फिल्म भी देख लेता था, जिससे मेरे मन में हलचल बढ़ जाती और कामवासना जागृत हो जाती। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना साली के मजे लिए जाए, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और जब तक पत्नी नहीं आती है तब तक जब भी मन करेगा भरपूर मजे ले सकूंगा। यही सोचकर मैं साली को पटाने का जुगाड़ सोचने लगा। एक दिन की बात है कि मैं अश्लील फिल्म वाली सीडी अपने बिस्तर पर तकिया के नीचे भूल गया और काम पर चला गया। बाद में मुझे याद आया कि मैं सीडी तो घर पर ही भूल गया हूँ। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर वह सीडी साली ने देख ली तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अब मेरे मन में केवल अपनी साली के साथ सुहागरात मनाने का ख्याल घूमने लगा। शाम को जब मैं घर आया तो मेरी साली बिल्कुल नॉर्मल दिखी। वह वैसे भी मुझसे काम ही बात करती थी और मैं भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। उसको नॉर्मल देखकर मेरा मूड खराब हो गया और मेरे सारे सपने टूट गए। उस रात को मैंने अपनी साली को सोचकर 2 बार मुठ मारी और अपनी वासना शांत कर ली। अब मैं अपना सारा दिमाग इस बात को सोचने में लगने लगा कि कैसे अपने दिल की बात साली को बोलूं। पता नहीं वह भी मुझे पसंद भी करती है या नहीं। ऐसा ना हो कि कुछ बवाल हो जाए। यही सोचते सोचते सारा दिन बीत गया। मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए उस दिन मैं शाम को जल्दी घर आ गया। मुझे देखकर मेरी साली ने एक प्यारा सा स्माइल दिया और बोली, जीजा जी आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए। आप चाय पीजिए, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। मैं कपड़े बदलकर चुपचाप चाय पीने लगा और प्यासी नजरों से साली को घूरने लगा। उसका खूबसूरत शरीर मेरे अंदर वासना का तूफान पैदा कर रहा था। वह बोली, मैं सब्जी लेकर आती हूँ और घर से बाहर निकल गई। मैं भूखी नजरों से उसको देखता ही रह गया। बाजार से वापस आने के बाद वह अपने काम में चली गई और मैं कमरे से बाहर निकलकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब मैं किसी काम से अंदर गया तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन उसमें कुंडी नहीं लगी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मेरी साली अपने कपड़े बदल रही थी। उसके शरीर पर केवल ब्रा और पैंटी थी। उसका शरीर बिल्कुल संगमरमर की तरह चिकना था। मैंने सोचा कि मौका बढ़िया है, अभी जाकर इसको दबोच लेता हूँ और अपनी इच्छा पूरी कर लेता हूँ। लेकिन अंदर से एक डर भी था कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, क्योंकि हम दोनों के बीच कभी भी ज्यादा बात नहीं होती थी और ना ही कोई हंसी मजाक होता था। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और मैं जल्दी से बाहर आ गया।
दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाली चाची और उनकी बेटी आए हुए थे। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। एक सुनहरा मौका आते आते हाथ से निकल गया। इस बीच में 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आ गया, क्योंकि अपने बेटे को देखे हुए काफी दिन हो गए थे और पत्नी को भी बहुत दिनों से नहीं छुआ था। लेकिन घर आने के बाद भी पत्नी के साथ रात बिताने का मौका नहीं मिला। 2 दिन के बाद मैं वापस आ गया और मैंने जानबूझ शाम वाली ट्रेन पकड़ी। रात को लगभग 1 बजे मैं ससुराल वाले घर पहुंचा। मेरी साली और उसकी चचेरी बहन घर में थी। वो मेरे कमरे में मेरे ही बेड पर सो रही थी। मैंने उसको कहा, यहीं लेटी रहो, मैं यही कोने में सो जाऊंगा। मेरी साली बीच में थी और उसकी बहन किनारे पर लेटी थी। मैं भी कपड़े बदल कर लेट गया, लेकिन मेरे आंखों से नींद गायब थी। मैंने करवट लेने के बहाने अपनी टांग उसकी टांग पर रख दी और अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। मेरे हाथों की गर्मी से उसकी आंख खुल गई और मैं सोने का नाटक करने लगा। उसने सोचा कि मैं थकान की वजह से बहुत गहरी नींद में सो रहा हूँ। मेरा हाथ अभी भी उसकी छाती पर ही रखा था और मुझे उसकी धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थी। शायद मेरे स्पर्श से उसके अंदर की वासना का संचार हो गया था। तभी उसकी चाची की बेटी ने उसकी तरफ करवट ली, जिससे मेरी साली थोड़ा सा अलग हो गई। फिर मैं भी चुपचाप सो गया। लेकिन मैंने मन ही मन यह सोच लिया था कि अपनी साली को अब जल्दी ही पटाना है। मुझे मन ही मन अपनी चचेरी साली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर आज वह ना होती तो आज ही मैं अपनी साली के साथ सारे मजे ले लेता। खैर, कोई भी काम अपने समय से पहले नहीं होता। दूसरे दिन सुबह मैं देर से उठा और मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मेरा मूड बहुत खराब है। उस दिन मैं काम पर भी नहीं गया। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरी साली भी काम खत्म करके मेरे कमरे में आ गई और उसने मुझसे पूछा, जीजा आपका मूड कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या बात है? मैंने उसको बोला, मेरी लाइफ बिल्कुल नीरस हो गई है। मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर है और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ और बीवी और बेटे को प्यार भी नहीं कर सकता। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। उसने बोला, इस सब की वजह मैं हूँ। मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मैंने उसको समझाया ऐसा नहीं है, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। फिर मैंने उसको गले से लगाया तो वह और तेज रोने लगी और मैं उसको चुप करने लगा। तभी मैंने उसके माथे पर एक चुंबन किया तो वह मुझे कसकर लिपट गई, पर वह लगातार रो रही थी। मैंने सोचा कि यही मौका है उसको सांत्वना देने के बहाने उसे प्यार करने का। तभी मैंने उसको चूमना शुरू कर दिया और उसके होठों को चूमने लगा। उसने हटने की कोशिश की तो मैं बोला, आज मत रोको, मैं प्यार का बहुत भूखा हूँ। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं परेशान ना रहूं तो मुझे अपनी दीदी की कमी महसूस ना होने दो। मेरे प्यार को अपना लो। अब उसका विरोध काम हो गया और वह मेरी बाहों में लिपट गई। मैंने उसके होठों को चूसना शुरू किया और अपने हाथ से उसके संतरों को दबाने लगा, जिससे उसके अंदर भी वासना भर गई और वह मेरा भरपूर साथ देने लगी। उसने भी मेरे होठों को चूसना शुरू कर दिया। मैंने उसके बदन को सहलाने शुरू कर दिया और उसने भी मेरे शरीर को सहलाने शुरू कर दिया। तभी मैंने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए तो वह शर्माते हुए मना करने लगी और बोली, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आज तक किसी के सामने कपड़े नहीं उतारे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे एक कुंवारी लड़की मिलने वाली थी। मैंने उसको समझते हुए कहा, अरे पगली, शर्माने से काम नहीं चलेगा। प्यार करने का असली मजा तो बिना कपड़ों के ही है। जब दो जिस्म आपस में बिना कपड़ों के मिलते हैं तो सुख 2 गुना हो जाता है। धीरे धीरे मैंने अपनी जवान साली के कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर दिया। अब वह केवल ब्रा और पेटी में थी।
साली का संगमरमर साथ दूधिया बदन देखकर मैं पागल हो रहा था। फिर मैं उसकी ब्रा भी उतार दी और वह लंबी लंबी सांस लेने लगी और उसका शरीर अकड़ने लगा। मैं समझ गया कि अब उसकी वासना अपने चरम पर है, लेकिन अभी मैं उसको भरपूर मजा देना चाह रहा था जिससे वह मेरी दीवानी हो जाए। मेरी साली की आंखों में वासना की लालिमा साफ झलक रही थी। वह तो जैसे पागल सी हो गई और बड़बड़ाने लगी, जीजा जी बहुत मजा आ रहा है, आज से आप मेरे जीजा जी नहीं मेरे पति हो, बहुत मजा आ रहा है, इतना मजा पहले क्यों नहीं दिया। सब कुछ हो जाने के बाद थोड़ी देर तक हम दोनों वैसे ही शांत पड़े रहे। फिर मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया और प्यार करने लगा। वह भी मुझसे लिपटी हुई थी। मैंने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए पूछा कैसा लगा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा बहुत मजा आया। अगर मैं यह जानती कि आप मुझको पसंद करते हैं तो मैं यह 1 महीना बर्बाद नहीं होने देती। रात को जब आप और दीदी कमरे में मजे लेते थे तो आप लोगों की आवाज सुनकर मेरा भी बहुत मन होता था कि कोई मुझे भी ऐसे ही प्यार करे। तो मैंने पूछा तुमने कोई बॉयफ्रेंड तो बनाया ही होगा। वह बोली नहीं जीजा जी, लड़के बहुत हरामी होते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो सारी दुनिया में बताते घूमते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करे। मैं तो शुरू से ही आपके साथ प्यार करना चाहती थी, इससे मेरा काम भी चलता रहता और घर की बात घर में ही रहती। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और उसको चूमने लगा। उसके बाद मैं बोला मैं इस दिन को एक यादगार दिन बनाना चाहता हूँ। वह बोली कैसे, तो मैंने कहा जैसे शादी की पहली रात होती है वैसे ही हम दोनों सुहाग दिन मनाएंगे। बोलकर बाथरूम में चली गई और नहा धोकर बाहर आई और मुझसे बोली आप भी नहाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं दुल्हन की तरह तैयार होती हूँ। मैं नहाकर बाहर निकाला तो वह मेरे बेड पर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई बैठी थी और घूंघट भी किए थे। मेरा दिल तो खुशी के मारे पागल हो रहा था, क्योंकि मैं दोबारा सुहागरात मनाने जा रहा था, वह भी एक कुंवारी कली के साथ। मैंने बिस्तर पर पहुंचकर उसका घूंघट उठाया तो उसको देखता ही रह गया। वह दुल्हन की तरह सजी हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। धीरे धीरे मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए और खुद के भी उतार दिए। मैंने उसके पूरे शरीर को चूमना शुरू किया और वह भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी। उसके बाद हमने फिर से सुहागरात मनाई। शाम को हमारी नींद देर से खुली। उसने जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहने और बोली आप भी कपड़े पहन लो, कहीं चाचा के घर से कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आया तो उसने मुझे गले लगाकर मेरे होठों को चुम्मा और बोली अब तो मैं तुम्हारी घरवाली बन गई, जब तक दीदी नहीं आती तब तक मुझे डेली आपका सुबह और शाम को तुम्हारा प्यार चाहिए। उसे दिन से मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अब वह सुबह जल्दी आ जाती और मैं शाम को जल्दी आ जाता। हम दोनों के प्यार का सिलसिला चलने लगा। अब हम दोनों ही खुश थे, मानो हम लोगों की दुनिया ही बदल चुकी है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।